लेकिन एक और ऑर्डर आ गया। अभी जो है ना ऑर्डर आ गया है, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा ये, क्योंकि मैंने ऑर्डर उठा लिया। मुझे 13,000 रुपये मैंने बना लिए पाकिस्तानी। ये 3 घंटे की मेरी अर्निंग है, यहाँ की अर्निंग है। तो आपकी सोच है, आपकी सोच से ज़्यादा बंदा यहाँ पे पैसे कमा सकता है। अरे बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन आज शुक्र है ऑर्डर तैयार है। लोग समझते हैं कि परदेश में सब कुछ आसान है, लेकिन यहाँ ना अपने होते हैं ना साए। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पाकिस्तान में एक फूड डिलीवरी राइडर एक दिन में कितना कमाता है, और वही बंदा अगर यूके में हो तो उसकी क्या कमाई होगी। सिर्फ कमाई ही नहीं, बल्कि खर्चे, थकन और बचत, सब कुछ। दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार एक दिन में आप यूके में एज अ डिलीवरी राइडर कितना अर्न कर सकते हैं, क्या खर्चे आपके होंगे, और एट द एंड आपके पास क्या एक बचत बचेगी। तो सारा दिन आपको मैं डिलीवरी करूंगा। मेरा जो आज का टारगेट होगा वो होगा 100 पाउंड। अब देखते हैं कि मैं 100 पाउंड एक दिन में कमा सकता हूं या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा होता है कि यार डिलीवरी में इतना काम नहीं होता, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यार डिलीवरी का काम बहुत है। तो आज मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊंगा, सारी डिलीवरी बताऊंगा, कितने की डिलीवरी आती है, कितना डिस्टेंस होता है, कैसे डिलीवरी लेनी होती है, कहाँ पे देनी होती है, कि मैं सब कुछ आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों के साथ कोई डिपेंडेंट आ रहा है या ऑलरेडी यहाँ पे हैं जो डिलीवरी का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो यार आप लोगों के लिए है। और वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एक राइडर को क्या क्या इशू फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, और डिलीवरी करना आसान काम है या मुश्किल काम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को अभी कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो तो ऑब्वियसली आपको पसंद आएगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिलीवरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाइक निकाल लेते हैं। वेदर भी काफ़ी अच्छा हुआ है, और आज बारिश की भी प्रेडिक्शन है। आप देखें क्या होता है। तो जस्ट स्ट्रीट की मेरी शिफ्ट है, तो मैं जस्ट स्ट्रीट को कर लेता हूँ एक्टिव पहले, ताकि कोई ऑर्डर शॉर्डर आ जाए तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ। वॉल्यूम फुल कर लिया। स्ट्रीट की जो मेरी पहली शिफ्ट है वो है 7:45 से स्टार्ट होनी थी, और मैंने 8:42 पे, मतलब घंटे बाद मैं लेट हो गया हूँ, मैंने स्टार्ट की है। उसके बाद मेरा जो स्केड्यूल है 11:45 के बाद मेरी स्टार्ट होएगी पूरे 1 घंटे बाद। वो मेरी होगी तकरीबन 4 घंटे की। फिर 1 घंटे बाद मेरी स्टार्ट होगी 5:45 से 8:45 तक, ये भी 4 घंटे की है। तो इसके साथ साथ ऊबर भी मैं कर लेता हूँ। जिसकी पहले आएगी डिलीवरी उसको उठाएंगे, काम करेंगे, दोनों पे आज काम करेंगे और बताएंगे कितने पैसे बनते हैं। अच्छा, विदाउट सेल्फी मांगे, ये हो गया एक्टिव। 674 पाउंड का ऑर्डर आ गया है। इसका जो रेट है पाउंड का वो है जी 85 चल रहा है। तो पहला ऑर्डर मुझे आ गया है तकरीबन 2600 रुपये का, 2600। चलते हैं। और 8:50 पे आया पहला ऑर्डर। 2 माइल है, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ ली है, सब कुछ सेट कर लिया मैंने। आप भाई को भी देख लें, ये ना कहना कि कोई और ही डिलीवरी कर रहा है। आयतल कुर्सी पढ़ ली है, चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर का भी जो है ना ऑर्डर आ गया है, लेकिन मैं नहीं उठाऊँगा ये, क्योंकि मैंने ऑर्डर उठा लिया हूँ, और ये है अभी ऑलमोस्ट 10 माइल का। तो फ्यूल का भी मैं आपको बता दूंगा, मेरा ऑलमोस्ट टैंक फुल है। तो लास्ट में जितनी मेरी डिलीवरीज होंगी और वो भी मैं बता दूंगा कि मेरा फ्यूल लगा कितना था। उनके साथ साथ एक्सपेंस भी तो बताने हैं कि साथ एक्सपेंस कितने लग रहे हैं, खाली डिलीवरी का नहीं बताना कि डिलीवरी से हम इतने पैसे कमा रहे हैं। अच्छा जी, मॉरिसन पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे कर देंगे अराइव। ये अराइव हो गया। अब चलते हैं मॉरिसन के अंदर। ये ऑर्डर नंबर हमारा है 2069। तो चेक कर लेते हैं कि 2069 रेडी है या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रेडी होता ही नहीं है। अच्छा जी, पहले इनका ना यहाँ पे होता था मेन पे, तो अब कह रहे हैं कि रोड नंबर 4 से जो है ना स्ट्रेट अवे जाएँ, और एंड पे इनका कोई है पिकअप पॉइंट, वहाँ से अपन पिकअप करेंगे। ये है जी मॉरिसन्स, काफ़ी बड़ा स्टोर है और हर किस्म की चीज़ मिल जाती है। ये काम उन्होंने ख़राब की है, पहले मेन पे होता था, अब बैक में जाके जो है ना चीज़ें वगैरह पकड़ो। ऑर्डर नंबर 2069 It's commercial. स्ट्रीट I'm still doing it. 2069 जस्ट ईट। Just wait by the cafe. I'm still doing it. Just wait by the cafe. ऑलराइट, थैंक यू। बढ़ गए भाई। फ्रंट वाली मुझे कहती बैग भी है, बैग वाली कहते जाके वहाँ पे आपको कॉफ़ी शॉप पे साथ ही कॉफ़ी वाला एरिया, वहाँ पे जाके वेट करें। मैं तकरीबन कोई 3-4 माह बाद जाके आज डिलीवरियाँ कर रहा हूँ, तो मसले मसाइल तो अब निकलेंगे। जी, इस तरीके से ना इनके बॉक्स बने पार्सल रेडी होते हैं। जैसे ये डिलीवरो का है, ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ये भी डिलीवरो का है, ये गोपफ का है, और इसी तरह जस्ट स्ट्रीट का भी इधर कहीं पड़ा होगा। मोस्टली लोग यहाँ से ग्रोसरी मंगवाते हैं। ये 2 बैग्स हैं, पकड़ लिए मैंने। जो बॉक्स है ना बाइक का वो छोटा है, इस वजह से मैंने ना ये बड़ा बैग पकड़ा होता है साथ, क्योंकि बाजू का बड़े ऑर्डर्स भी होते हैं, उनको भी पकड़ना होता है। ये देख रही हैं
जैसे वो बॉक्स है वो थोड़ा सा बड़ा है, इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन गुजारे लायक है। मेरा बॉक्स है, ये मैंने रेनकोट रखा हुआ है बारिश की सूरत में, क्योंकि आप देखें कुछ भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यू आप देखा करें माशाल्लाह कितने कितने खूबसूरत आते हैं यहाँ, सुभान अल्लाह। पहला ऑर्डर डिलीवर किया तो डिलीवर करने के बाद दूसरा फ़ौरन आ गया, तकरीबन 482 पाउंड का। 3.6 माइल है यार। आज जस्ट ईट भी जो है ना अच्छा रेट नहीं दे रहा। खैर हमने कौन सा कुछ नहीं करना। 482 का दूसरा ऑर्डर कितने का आया? दूसरा ऑर्डर आया अल्हम्दुलिल्लाह 1855 रुपये का पाकिस्तानी रुपीज़ में। आज बताऊंगा मैं आप लोगों को ये चीज़ें कि ये एक डिलीवरी ड्राइवर यहाँ पे काम करके पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने पैसे अर्न कर सकता है। आज ना हाई स्ट्रीट में इतने कोई डिलीवरी राइडर भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ये आगे जी प्रेटर मैंगर, यहाँ से हमने दूसरा ऑर्डर रिसीव करना है। अच्छा ज़्यादा जान ना इस चीज़ से जाती है तो यार लिक्विड वगैरह ना हो, जैसे इसके अंदर कॉफ़ीज़ हैं, मुझे बड़े ध्यान से जाना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जो मैकडॉनल्ड की डिलीवरी होती है उसके अंदर तो ड्रिंक होती है और वो गिरनी होती है और कस्टमर उस चीज़ पे बोलता है। ये चीज़ जो है ना मेरे जो डिलीवरी के जो भाई हैं जो डिलीवरी वगैरह करते हैं वो बेहतर जानते होंगे। ऑर्डर किया है तो नेक्स्ट ऑर्डर आ गया है 588 का कैफ़े नेरो का यार, लेकिन 5.7 माइल का। बहुत ख़राब रेट है यार, ये क्या करूं इसका। मैं इतना ये वाला काम नहीं करना है भाई, तो इसको मैं करूँगा डिक्लाइन। साथ करते हैं ऊपर को एक्टिव। अच्छा जो कैफ़े नैरो है ना वो वहाँ पे भी कोई कॉफ़ी वगैरह होनी थी और जाना भी इतना दूर था। मैंने नॉर्थ फार्टफोर्ड वाली साइड पे 5.7 माइल, इतना लंबे सफ़र का भाई मैं 6 पाउंड भी नहीं है, मैं इतने कम पैसे नहीं लूँगा। इसके एटलीस्ट कोई 10 पाउंड होने चाहिए थे। 10 पाउंड होते तो मैं एक्सेप्ट करता। और भी एक्सेप्ट करने के लिए भी मुझे बड़ी केयरफुली लेके जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं ऑर्डर लेके आया हूँ बिल्कुल ठीक आ गया और मैंने डिलीवर भी कर दिया इनको। 9:45 हो गए हैं लेकिन एक और ऑर्डर आ गया। अच्छा जी अब ये देखें 2.7 माइल्स का ऑर्डर है, ठीक है, और मुझे सेम पैसे दे रहा है। वो 5 पॉइंट मतलब इससे डबल डिस्टेंस था। आप देख रहे हैं अब ये वॉटफोर्ड हाई स्ट्रीट मैंने जाना है, यहाँ पे 2 ऑर्डर हैं, दोनों ऑर्डर उठा के और मैंने पास ही डिलीवर करनी है। और ये 585 का है 5, तो ये भी तकरीबन कोई 2250 का पाउंड 2250 रुपये का ना ऑर्डर आ गया है। नहीं ये डिलीवरी वाले समझते हैं असी पागल है गए हैं, सानू पता ही नहीं गया, ये जो देंगे हम कर ही जाएंगे। अब आपका भाई समझदार हो गया। पहले मैं ऐसे उठा लेता था बड़े लंबे मैं ना डिलीवरी देखा था, लेकिन अब नहीं। अब मैं कहता हूँ भाई जो समझ में आएगा वो ऑर्डर करेंगे, उसके अलावा भाई काट देंगे, क्योंकि इतने कम पैसों में हम इतनी दूर नहीं जा सकते हैं। अच्छा ये ऑर्डर डिलीवर किया, साथ ही फ़ौरी नहीं आएंगे। जस्ट ईट का ये अच्छा काम है, जब जैसे ऑर्डर डिलीवर करते हैं साथ ही दूसरा आ जाता है। ग्रेक्स पे जाना है आपको। जी ये ऑर्डर देने के बाद एक और ऑर्डर आ गया मैकडॉनल्ड का, तकरीबन 5 पाउंड के। ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा करीब भी नहीं है, तो सिंगल ऑर्डर है, तो मैंने कहा चलो ठीक है उठा लेते हैं। पीछे आप मौसम देखें, ये हम जहाँ जिस रोड पे रहते हैं रिवर साइड रोड पे, ये उसी रोड के ऊपर एक घर था, वहाँ पे ऑर्डर डिलीवर किया। ये मेरे घर का रोड है, ये वाला रोड रिवर साइड रोड है, यहाँ पे मेरा घर है। अभी पहले पानी पियेंगे, प्यास लग गई है, थोड़ा सा पानी वगैरह पियेंगे और पानी पीने के बाद फिर अपनी मंजिल को चल पड़ेंगे। और 9 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था, अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं। 2 घंटों में मैंने कितने पैसे कमाए हैं? अच्छा 2 घंटों में मैंने 21.80 मैंने पाउंड बना लिए हैं। और एक ऑर्डर अभी तक स्टिल एक्टिव है, जो मैंने अभी ऑर्डर पिक करना है और डिलीवर करना है। 5 पाउंड का वो है, तकरीबन कोई 26 पाउंड हो जाएंगे। तो चलते हैं फिर। यहाँ का तो वेदर देख देख के सुभान अल्लाह इंसान खुश होता रहता है। देख रहे हैं, देखिए अमीरों का गैरेज, लैम्बोर्गिनी और साथ रेंज रोवर। मैकडॉनल्ड में आ गए हैं, मेरा ऑर्डर शायद लग गया हुआ है, वो बड़ा हो गया ऑर्डर। ये पहले बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन आज शुक्र है ऑर्डर तैयार है। अच्छा जी 11:04 हो गई हैं और 26.79 पाउंड मैंने बना ली हैं। एवरेज अगर देखी जाए तो नॉट बैड, बुरी नहीं जा रही है। ये यहाँ की अर्निंग है, तो आपकी सोच है, आपकी सोच से ज़्यादा बंदा यहाँ पे पैसे कमा सकता है। लेकिन
आप लोगों की सोच गलत है। आप लोग सिर्फ अर्निंग सोचते हैं, जैसा कि मेरी भी सोच यहाँ पे, जब मैं पाकिस्तान में था मेरी थिंकिंग थी कि यार यहाँ पे इतने पैसे कमा लेंगे, लेकिन हम सिर्फ अर्निंग को कैलकुलेट करते हैं, हम स्पेंडिंग को कैलकुलेट नहीं करते कि यार हमने पैसे हमारे लगेंगे कहाँ कहाँ पे। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो के लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बड़े मज़े की आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, क्या क्या आपके खर्चे होते हैं, जहाँ पे आपके पैसे लगते हैं और कितने आप सेव कर सकते हैं। तो आपका भाई आज नॉन स्टॉप डिलीवरीज करेगा विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। अभी कोई डिलीवरी नहीं है क्योंकि मैं हाई स्ट्रीट से थोड़ा साइड पे आ गया हूँ, तो अब मैं यहाँ से ड्राइव करके जाऊँगा हाई स्ट्रीट में, ताकि मुझे कोई ना कोई ऑर्डर आ जाए। हो सकता है भी आ जाए, हो सकता नहीं है, तो जो जैसे ही आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये ऑर्डर आया टेस्ट ऑफ लाहौर का, टेस्ट ऑफ लाहौर जहाँ से मैं कभी नान या रोटी वगैरह ले आता हूँ। ये है जी 7.5 पाउंड, तकरीबन 6.6 माइल है, लेकिन पकड़ लेते हैं यार, अभी काम शाम ठंडा ही हुआ है। जो नाश्ता किया था अब तो भूख भी लगने लग गई है। घर से थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं हूँ लेकिन हूँ दूर। जाके खाना वगैरह खाऊंगा, देखता हूँ कोई ऑर्डर आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा घर जाऊंगा। वैसे अभी 3 घंटों में अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितने बना लिए हैं, तकरीबन 13,000 रुपये मैंने बना लिए पाकिस्तानी। ये 3 घंटे की मेरी अर्निंग है। अभी फूड लेके खड़ा हुआ हूँ, कस्टमर कॉल अटेंड ही नहीं कर रहा हूँ, कब से कॉल कर रहा हूँ। लो जी 1 बजे ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 40 पाउंड बना लिए हैं। तो इसका मतलब ये है अगर मैं कोई 1.5-2 घंटे पहले शुरू कर लेता तो 50 पाउंड बन जाने थे मेरे 1 बजे तक। तो मतलब आप 1 बजे तक आपके देखें अगर 50 पाउंड भी बन जाते हैं, और 4-5 घंटों में अगर आप 50 पाउंड बना लेते तो 100 पाउंड आपका बन जाता है इजीली। भूख भी लगी हुई है यार, खाना मैंने रखा हुआ है, अभी बनाना खाता हूँ एक। और देखता हूँ अगर यहाँ पे सामने एक शॉप है, इंडियन शॉप है, तो अगर उनके पास माइक्रोवेव पड़ा हुआ तो अपना खाना गर्म करवा के ना तो साइड पे वहाँ पे बैठ के ना खाना खाता हूँ। मैं वेट कर रहा था तो उसने मुझे ऑफ़र किया, कहती है कोई 8 से 10 मिनट लग जाएंगे ऑर्डर में, तो आप कॉफ़ी वगैरह ले लेंगे। मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कहती है हाँ जी फ्री है। तो मैं क्या हाँ जी बना दें। तो भैया टिक्की बन रही है हॉट चॉकलेट। मुफ्त का माल भाईजान कोई भी नहीं छोड़ता है, भाईजान मुफ्त का माल आ गया। लोग समझते हैं कि परदेश में सब कुछ आसान है, लेकिन यहाँ ना अपने होते हैं ना साए। सिर्फ एक बैग, एक बाइक और दिन भर की दौड़ धूप। हर दरवाजे पर मुस्कुराहट के साथ खड़े होना सिर्फ डिलीवरी नहीं होती, ये दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश होती है। यहाँ पैसे तो मिलते हैं लेकिन अपनों की आवाज़ नहीं मिलती, वो सिर्फ याद में मिलता है। मगर शुक्र है क्योंकि हम मेहनत करते हैं, और मेहनत करने वालों का रास्ता चाहे कितना भी तन्हा हो कभी खाली नहीं जाता है। खाना खा लिया और खाना खाने के बाद 2:45 हो गई है। मैंने दोबारा से ऐप ओपन कर ली है क्योंकि यार सुबह से लगा हुआ था, तो सुबह फिर मैंने एग स्लाइस खाया हुआ था, तो खाना ज़रूरी था क्योंकि भूख लग रही थी। और अब दोबारा 2:45 हो गई हैं, तो जा रहा हूँ मैं काम के लिए। भाई साहब बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की स्टार्ट हुई है। कोई नहीं यार, काम तो करना ही है ना, काम के बगैर तो गुजारा नहीं है, वो भी परदेश में। दो ऑर्डरों ने जो है ना बड़ा खपाया है। बाज़-औक़ात ये होता है कि घर नहीं मिलते हैं, बड़े बड़ी जगह ढूंढने पड़ते हैं। अब मैं पता है कहाँ से चल के आया हूँ, वो ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर का बोर्ड, यहाँ पे मैं डिलीवरी दे के आया हूँ। और इतना चलते चलते मेरी वो बाइक खड़ी हुई है, और जो मैप है मुझे लोकेशन इस घर की वाइट घर की शो कर रहा था कि नंबर 3 में आना है। मैं फिर वॉक करता हुआ देखता देखता फिर आगे जाके मैं पैदल डिलीवर करके आया हूँ। बाज़ ऑर्डर होते हैं बड़ा खपा देते हैं यार, और बाज़ ऑर्डर जो है ना इजीली मिल जाते हैं। डिलीवरी की जॉब यार इजी भी है और मुश्किल भी है। बस मुश्किल इसी चीज़ों में होती है जब एड्रेस वगैरह ना मिल रहा हो, तो क्योंकि फूड हाथ में होता है, फूड भी ठंडा हो रहा होता है, फिर कस्टमर भी बोलता है कि भाईजान फूड आपने ठंडा क्यों डिलीवर की है। अच्छा जी ये देखें कितना मज़ेदार ऑर्डर आया है, 8 पाउंड का, 3 माइल्स टोटल है और इसमें टिप भी ऐड है। यार बाद आ जाती हैं जी 91.31 पाउंड हो गए हैं, 6:18 हो गए हैं। और 8 घंटे, 1 घंटा बीच मेरे टोटल तो 9 घंटे बनते हैं जब से मैं डिलीवरी करूँ, लेकिन 1 घंटा बीच में मैंने रेस्ट भी किया है, तो 8 घंटे में 91.31 बन गए हैं। और अभी 6:15 हो रहे हैं और मेरा टारगेट 100 पाउंड का है, तो वो भी इंशाल्लाह भी आधे पौने घंटे में 7 बजे तक हो जाएगा। यार एक और ऑर्डर आया था, तो ये जा तो काफ़ी दूर है यार, अगर आप मैप में देखें तो ये सारा ग्रीन एरिया है, यहाँ पे मैंने लेके जाना। और बारिश भी ना तेज़ शुरू हो गई है, बाइक मेरी वो सामने खड़ी हुई है, तो देखते हैं हम क्या करना है। लेकिन बारिश भी शुरू हो गई है अच्छी वाली, देखते हैं अल्लाह का नाम लेके। यार बारिश ना एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ शुरू हो गई, देख रही हो। मैंने रेनकोट मैंने पहन लिया, अब जाना भी आगे ऐसे एरिया में है जहाँ पे बहुत सुनसान एरिया और बहुत ग्रीनरी है वहाँ पे। ये आपका पूरा गीला हो गया, ये देखें
मैंने सुबह बोला था ना कि बारिश की आज प्रेडिक्शन है और बारिश होनी है। अच्छा, मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ी देर ना यहाँ पे स्टे कर लूँ, तो बाहर बारिश भी हो रही है, लेकिन ऑन द स्पॉट मैंने वो एक और ऑर्डर मुझे आ गया। और ये मतलब यहाँ से देखें, ये मैंने वापसी जाना है, मतलब अपने घर के आसपास ही चले जाऊँगा, लेकिन बारिश स्टिल हो रही है। बाइक की खड़ी हुई है सामने, भीगी हुई, मैं भी भीगा हुआ हूँ। चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ और जाके फिर आपको सारी अपडेट करता हूँ। वैसे मैंने कितने में बना लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 99.34, ऑलमोस्ट 100 पाउंड बन गया होगा भाई का। तो टारगेट अचीव हो गया। अब जो आपको आज जो आएगा वो बोनस ही होगा। जा रहा हूँ मैं दूसरी साइड पे। अच्छा, मैं यहाँ से गुजरा था भी डिलीवरी करते हुए, आप व्यू चेक करें ज़रा ये, और वो इतनी खूबसूरत लग रही है ना, सूरज की शुआएं निकलते हुए वहाँ से। वो आपके भाई की बाइक खड़ी हुई है। लगे हुए हैं मेहनतों में, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप लोगों को भी हिम्मत ताकत दे और इसी तरह दबा के आप लोग भी काम करें। ले भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह एक 106.69 पाउंड बना लिए हैं और 7:13 हो गए हैं। अभी एक ऑर्डर आया था 10 पाउंड का था, वो 2 डिलीवरियाँ थी, एक जगह से उठा के ना 2 जगह डिफरेंट जगह पर देनी थी। टोटल 5 माइल्स का था। ऑर्डर भी अच्छा था, लेकिन वो मेरे घर से और ही ज़्यादा अपोजिट हो जाना था। मैं ऑलरेडी अपोजिट आया हूँ, इससे भी अपोजिट है, तो मुझे वापस घर जाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने वो डिक्लाइन कर दिया। अब देखूंगा घर जाते हुए कोई अच्छा ऑर्डर लगा तो मैं उठा लूँगा, अदरवाइज़ मिलेंगे आपको। मैं सबसे पहले फ्यूल ऐड डलवाऊँगा, क्योंकि फ्यूल के मैं आपको पॉइंट्स दिखा दूँ कितने रह गए हैं। जी, सुबह जब था तो ये टैंक फुल था और सिर्फ 2 पॉइंट्स रह गए हैं। तो टैंक फुल भी नहीं था, वो जो सबसे फुल वाला उसका था ना पॉइंट जो था, मैंने ऑर्डर डिलीवर किया उसके बाद जो है ना, जो फुल वाला जो एक पॉइंट होता है वो गिर गया था। इट्स मीन ये कि मेरा जो टैंक था ना वो फुल नहीं था। तो अब जाके डलवाते हैं, कोई मसला नहीं, अब डलवा लूँगा। ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा फ्यूल भी नहीं लगता है। कितना लगता है, क्या मुझे एक्सपेंस आया है, कितने मुझे पैसे बचे हैं, मैं घर जाके आपको सारी डिटेल में बताऊँगा। चलते हैं अब घर। वो एक और आ गया था 10 पाउंड का, 10.5 पाउंड का तकरीबन, तो मैं कहा चलो यार उठा लेते हैं, कोई बात नहीं। हालांकि ये है बिल्कुल अपोजिट, लेकिन जाने दो। ये खामोश रास्ते, ये हरियाली, जितना खूबसूरत दिखते हैं इतने ही तन्हा भी होते हैं। यहाँ शोर नहीं, सिर्फ बाइक की आवाज़ और दिल में चलते ख्याल हैं। हर मोड़ पर एक डिलीवरी, हर रुकने पर एक सांस और हर कमाई में एक कुर्बानी। लोग कहते हैं परदेस में नोट बरसते हैं, लेकिन हकीकत ये है यहाँ हर नोट पसीने से भीगा होता है। दिन निकलता है, शाम ढलती है और हम बस चलते रहते हैं, शायद अपने ख्वाबों के पीछे या अपने प्यारों के लिए। परदेस की ज़िंदगी दूर से बहुत खूबसूरत लगती है, सरसब्ज़ रास्ते, साफ़ सड़कें, तरतीब, लेकिन इन मनाजिर के पीछे जो कहानी है वो सिर्फ वही जानता है जो रोज़ इन पर सफ़र करता है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, एक बाइक, एक बैग और सैकड़ों पत्तों के साए तले अपना वक्त, अपनी जुबानी और अपनी थकन छोड़ आता हूँ। लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ खाना पहुँचा रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं अपने ख्वाब करीब ला रहा हूँ। यहाँ मौसम खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी दिल अंदर से सन्नाटा महसूस करता है। कोई हाल पूछने वाला नहीं, ना कोई चाय कप, ना कोई बैठक, सिर्फ मंजिल, वक्त और अगली लोकेशन। लेकिन मैं शिकायत नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर दिन की मेहनत कल को बेहतर बनाएगी इंशाल्लाह। जी भाई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 117.45, 7:40 हुए हैं। अभी पीछे आप रोशनी देख लें, और अल्हम्दुलिल्लाह 120 ऑलमोस्ट पाउंड बन गई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो ऊबर को मैंने मुँह ही नहीं लगाया, मतलब जाहिर सी बात है, जस्ट ईट की जब शिफ्टें होती हैं तो मैं जस्ट ईट ही करता हूँ, क्योंकि उसका वेज भी अच्छा होता है और उस पर ऑर्डर ना आते रहते हैं, मतलब रुकते नहीं हैं। ये जस्ट ईट का मज़ा है। और डिलीवरों का भी ये है कि मतलब उसके अच्छे ऑर्डर आते रहते हैं। तो ऊबर जो है वो हर किसी का अकाउंट बना हुआ है। जस्ट ईट और डिलीवरो जो ऐसे अकाउंट है वो काफ़ी रेयर है, हर किसी का अकाउंट नहीं उसके ऊपर बनता है, बहुत कम लोगों का बनता है। आ गया मैं फिलिंग स्टेशन पे। भाई स्टार्ट हो गया है फ्यूल डालना। मैं करता हूँ फुल ऊपर तक, शायद आपने पहले ही मेरी वीडियोस देखी हो। तो भाईजान 7.37 पाउंड का 5.5 लीटर पेट्रोल डाला है, और लगा ले कोई 7 पाउंड का पेट्रोल लगा है। मैंने अर्न कितने किए, 117.45, मतलब 117.4 पॉइंट मैंने अर्न की हैं।
और ऊपर वाले अगर आप 7 पाउंड निकाल देते हो इसके फ्यूल के तो 110 पाउंड मैंने कमाए आज के। ले भाई साहब, आपका भाई काम शाम करके आके थक के आके घर आ गया है। अब बाइक शाइक लगाऊंगा और बाइक शाइक लगाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होके इंशाल्लाह फिर आपसे मैं मिलता हूँ। यार वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये रोज़ हर दिन ऐसा नहीं होता है। आज माशाल्लाह डिलीवरी का काम बहुत अच्छा था और मैंने बहुत कम टाइम में बहुत मतलब ज़्यादा अर्निंग की है। देख लें कि सुबह मैंने 9 बजे स्टार्ट किया था और 8 बजे से पहले मैं घर आ गया हूँ। तो ऑलमोस्ट कोई 10 घंटों में मैंने कोई अल्हम्दुलिल्लाह 120 पाउंड बना लिए हैं। तो अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो तकरीबन कोई ये 40,000 बनता है, 40,000 बनता है, जो कि इंसान पूरा एक माह वहाँ पे मेहनत करने के बाद कमाता है। तो यहाँ के अगर मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ की एक दिन की कमाई उसके कितने इक्वल होती है। लेकिन भाईजान यहाँ पे जो खर्चे हैं ना, हमारी जो कैलकुलेशन होती है ना पाकिस्तान में, वो बहुत गलत होती है। जैसे कि मेरी भी बहुत गलत थी यूके आने से पहले, क्योंकि मैं सोचता था कि यार अच्छा हम लोग सिर्फ अर्निंग कैलकुलेट करते हैं, हम स्पेंडिंग कैलकुलेट नहीं करते कि यहाँ पे स्पेंडिंग क्या चीज़ है। सबसे बड़ी जो हमारी स्पेंडिंग होती है हमारी अकोमोडेशन की होती है। अब जो मेरा अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में कैलकुलेशन करूँ तो मेरा राउंड अबाउट को 3 लाख या 3.5 लाख जो जहाँ पे मैं अकोमोडेशन रहता हूँ उसका किराया है। और उसके अलावा मेरे यहाँ पे जो बिल्स हैं, जो मेरे यूटिलिटीज़ बिल्स हैं, या मेरे फ्यूल लगता है बाइक का, या मेरी इंश्योरेंस जाती है, मोबाइल का जो मेरा जो पैकेज जाता है, वो सब पाउंड्स में जाता है। तो अगर हम लोग अपनी स्पेंडिंग भी कैलकुलेशन करें ना तो एट द एंड आपको एक बहुत छोटी सी अमाउंट बचती है। लेकिन पाकिस्तान से बेहतर है, ये नहीं कि पाकिस्तान जैसा हिसाब है। पाकिस्तान में तो आप लोग पूरा एक माह कुत्तों की तरह काम करने के बाद आपको 35,000 या 40,000 देते हैं। तो अगर आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी खाली यूके में नहीं, आप किसी भी कंट्री में या नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये था मेरा आज का दिन, मुकम्मल 10-12 घंटे की मेहनत, डिलीवरीज, इतनी कमाई और खर्चों के बाद जो बचा वो भी आप लोगों ने देख लिया है। तो दोस्तों ये जिंदगी कोई आसान नहीं है, मगर मेहनत की जो कमाई होती है ना उसका एक अपना ही सुकून होता है। अगर आप लोगों को यार मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी कीजिएगा लाइक। ख्वाब हर कोई देखता है मगर हकीकत वही बनाते हैं जो पसीना बहाते हैं। आज की कमाई शायद ज्यादा ना हो, लेकिन ये हौसले की एक ईंट है उस अमारत की जो मैं अपने ख्वाबों में देखता हूँ। तो भाई को दे इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।